आज से कुछ साल पहले तक वेजिटेरियन रेसिपी में सब्जियों में नंबर 1 पे आता था पनीर, सेकंड नंबर पे कटहल, थर्ड नंबर पे गोभी और इस तरह से पूरी एक नंबर लिस्ट बनी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से नंबर 1 पे आ गया है मशरूम। नंबर 1 पे होने के बावजूद बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स है कि क्या मशरूम सही में एक सब्जी है, क्या मशरूम खाना चाहिए, क्या मशरूम खाना इतना ज़रूरी है, क्या मशरूम खाने के कुछ फ़ायदे भी हैं और अगर मशरूम नहीं खाते तो हमें क्या नुकसान होंगे। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहतमंद सोमवार में आज का टॉपिक है मशरूम, यानी आज की इंग्रेडिएंट है मशरूम। तो मशरूम क्यों खाना ज़रूरी है आपके लिए? क्या मशरूम एक प्रॉपर सब्जी है? क्या मशरूम खाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और क्या मशरूम आपको कई बीमारियों से बचा के रखता है? आपके इन सारे सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि आज मैं आपसे बताने वाली हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मशरूम। मशरूम खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों आखिर मशरूम पिछले कुछ सालों में नंबर 1 पे चला गया है। इसके अलावा अगर आपको मशरूम की ढेर सारी रेसिपीज़ देखनी होगी तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए मशरूम खाना कितना ज़रूरी है, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन सेक्शन के हो चाहे वेजिटेरियन सेक्शन के। और उसके बाद आपको मशरूम को अलग अलग तरह से बना के खाने की इच्छा ज़रूर होगी, तो उसके लिए भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम के बारे में हेल्थ बेनिफिट्स जानना। पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। तो मशरूम के फ़ायदे और नुकसान जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्यों मशरूम कुछ लोगों के अनुसार जानलेवा होता है और कुछ लोगों को क्यों मशरूम रिएक्ट कर जाता है। असल में मशरूम जानलेवा नहीं होता, कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है जिसके उन्हें रिएक्शंस हो जाते हैं, या फिर जिन लोगों को मशरूम खाने से कोई प्रॉब्लम होती है उसका कारण मशरूम नहीं होता है बल्कि गलत मशरूम खाना होता है। तो इसके लिए आपको सही मशरूम को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सही मशरूम को कैसे पहचानें, इसकी कुछ निशानी होती है, जैसे कि अगर मशरूम में बीच बीच में ऐसे भूरे रंग के गड्ढे हो जाते हैं और ऊपर का जो छतरी है उसके अंदर गड्ढे हो जाते हैं तो समझ जाइए कि अब ये मशरूम ख़राब हो चुका है, अब ये खाने लायक नहीं है। इसके अलावा जब मशरूम चमकता हुआ सफ़ेद होता है, ताज़ा होता है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर उसमें से एक बदबू आने लगती है, उसके छाते जो है वो गाढ़े भूरे रंग के हो जाते हैं और उसका स्वाद जो है कड़वा लगने लगता है, तो फिर समझ जाइए कि ये मशरूम ख़राब हो चुका है। इसके अलावा मशरूम के डंठल को जब आप तोड़ते हैं तो उसके डंठल से अगर कोई दूध जैसा कोई पदार्थ निकलता है, कोई रस निकलता है, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, अगर उस तरह का कुछ भी रस निकलता है तो समझ जाइए कि मशरूम जहरीले हैं, ये खाने वाले मशरूम नहीं हैं। और मशरूम को इसलिए तोड़ करके ज़रूर चेक करना चाहिए, महक के ज़रूर चेक करना चाहिए, स्वाद उसका कड़वा नहीं हो ये ध्यान रखना चाहिए, और तोड़ने पे अगर मशरूम का रंग नीले रंग का हो जाए तो वो मशरूम खाने वाला नहीं होता है। यानी अगर आप मशरूम को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो आपको कभी भी मशरूम के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि आपका शरीर इतना स्ट्रांग होगा कि आप हमेशा बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। अब शरीर स्ट्रांग करने की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि मशरूम जो होता है वो विटामिन से भरपूर होता है और नंबर 1 पे इसमें होता है विटामिन B12। हालांकि ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 का सबसे ज़्यादा सोर्सेज जो होता है वो नॉनवेज होते हैं, खासकर मछलियाँ, लेकिन मशरूम में मछलियों से भी ज़्यादा विटामिन B12 और विटामिन D होता है। तो विटामिन B12 के बारे में जो गलतफहमी है नॉनवेज से, वो गलतफहमी आज ही अपने दूर कर लीजिए। तो अगर आप वेजिटेरियन सेक्शन के हैं तब तो हफ्ते में 7 दिन में 2 दिन मशरूम अलग अलग तरह से बना के ज़रूर खाएँ। और विटामिन D की बात है तो जो सूर्य की रोशनी में उगाए जाते हैं मशरूम, उनसे सूर्य की किरणों से उनके भरपूर मात्रा में उसमें विटामिन D होती है। तो विटामिन D के लिए आपको विटामिन D का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हफ्ते में 2 बार मशरूम खाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको भर भर के विटामिन आपके शरीर को देगा। आपको विटामिन B12 के लिए सिरप या कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी हो जाती है, जो सिम्टम्स आ जाते हैं, वो आपके शरीर में नहीं आएंगे अगर आप सप्ताह में 2 दिन मशरूम खाते हैं तो ये तो बात हो गई विटामिन की। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट में अपने सवाल, अपने क्वेश्चन और अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये सभी को पता है, और कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मशरूम जो है सभी प्रकार के कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत देता है। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न के वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि जहाँ के लोग मशरूम ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोगों को कैंसर होने के जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, यानी वो कैंसर से बची रहती हैं। और क्या इसके अलावा मशरूम जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी तेज़ी से बढ़ाता है
कि वैज्ञानिकों ने इसे इन विट्रो ट्रायल्स के आधार पर सिद्ध कर दिया कि मशरूम जो होता है वो एंटी कैंसरस अणु कैंसर कोशिकाओं पर सीधे हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है और आपके बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ कैंसर जिन लोगों को हो जाता है उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको कम कर देता है मशरूम। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो जो ऑस्ट्रेलिया के महिलाओं पे रिसर्च किया गया उसके अकॉर्डिंग जो महिलाएं मशरूम डेली बेसिस पे खाती हैं उनमें 5 गुना कम केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और ये जो मशरूम है ये ब्रेस्ट कैंसर के दौरान जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठों को फेफड़ों तक जो फैला देता है उसको कंट्रोल करता है मशरूम, यानी कि मशरूम की बहुत ही खास भूमिका होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए मशरूम में फाइटोकेमिकल चिटिन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत स्पीड में कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉटेज नहीं होने देता है और कोलेस्ट्रॉल को आपकी नसों में जमने नहीं देता है। और कोलेस्ट्रॉल के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके शरीर में वो साइड इफ़ेक्ट्स वो सिम्टम्स नहीं आने देता है मशरूम। यानी एक मशरूम कितनी बीमारियों से आपको बचाता है और कितनी बीमारियों का इलाज भी कर देता है। लेकिन इन सब के बाद मशरूम को खाने का तरीका अलग अलग होता है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और इसके अलावा ओवरऑल किसी भी कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आधुनिक आहार आयुर्विज्ञान के आधार पर मशरूम की प्रकृति अनमोल धरोहर है हमारे लिए। लेकिन जिन लोगों को गुर्दे की सूजन हो उनको मशरूम नहीं खाना चाहिए। और बाज़ार में ख़रीदने पर मिलने वाले या खेतों में उगाए जाने वाले मशरूम विषैले नहीं होते, यानी नुकसानदेह नहीं होते हैं, इसीलिए आप उन्हें निसंकोच ले सकते हैं, उन्हें निसंकोच खा सकते हैं क्योंकि वो सब खाने वाले मशरूम होते हैं। लेकिन लाने के कई दिन बाद उसे ना खाएं क्योंकि वो ख़राब होने लगता है। तो मशरूम को लंबे समय तक ताज़ा कैसे बनाए रखना उसका अगर आपको देखना होगा, जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। तो आज हमने बातें की मशरूम के खाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि मशरूम को भूई, मुंहफोड़, कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी, खुम्बी, धरती फूल इन सब नाम से जाना जाता है। और पुराने आयुर्वेद में तो इसे खाने की लिस्ट में नहीं रखा गया था, लेकिन नए आयुर्विज्ञान में इसको खाने की लिस्ट में एक अच्छा मुकाम दिया गया है। बरसात में ये अपने आप धरती फाड़ के निकल आता है और ये कोई जड़, मूल, पत्ता नहीं है, फल फूल नहीं है, इसीलिए लोग इसको सब्जी के रूप में नहीं मानते हैं। लेकिन अब इसको अमूल्य सब्जी माना जाता है जो कि बिना बीज डाले लकड़ी, गोबर या किसी भी वृक्ष के तने से निकल आता है फफूंद की तरह। और अपने आप इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है, अपने आप इसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉलिक एसिड सब चीज़ें आने लगती हैं और ये हमारे शरीर को एक कंप्लीट आहार के रूप में काम करता है। तो मशरूम के फ़ायदे और नुकसान अब आपने जान लिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि मशरूम की एक बार नीलामी हुई, वो नीलामी 3 करोड़ 30 लाख अमेरिकन डॉलर में हुई। ये जो नीलामी थी ट्रू फॉल ऑफ द सेंचुरी नामक मशरूम की थी। और इस नीलामी के बाद मशरूम कितना इम्पॉर्टेंट है ये अपने आप लोगों को प्रूफ हो गया। शायद यही कारण है कि इसके बाद से मशरूम की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, घर घर में मशरूम बनने लगा। तो अब आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार मशरूम खाना है, अलग अलग तरह से बना के खाना है। रेसिपीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे है और आप उसे देख करके बना सकते हैं, खाइए। और मशरूम से जुड़े आपके या हेल्थ से जुड़े जो भी आपके क्वेश्चंस, डाउट और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके व्यूज़ हों मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।